सभ्यता के उदय के बाद से मानव जाति ने तारों की ओर देखा है और सोचा है, उनके परे क्या है? ये खगोलीय पिंड कैसे गति करते हैं? प्राचीन भारत में एक व्यक्ति ने तर्क, संख्याओं और अवलोकन के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। उनका नाम आर्यभट्ट था और उनकी खोजें समय के साथ गूंजती रहेंगी। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान के विवरण पर बहस जारी है। कुछ इतिहासकार कुसुमपुर, आधुनिक पटना का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य केरल का संकेत देते हैं। चाहे उनकी जड़ें कहीं भी हों, एक बात निश्चित है, आर्यभट्ट का मन पृथ्वी और आकाश दोनों के रहस्यों का पता लगाने के लिए बना था। अपने शुरुआती वर्षों में आर्यभट्ट गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र के एक उत्सुक छात्र बन गए थे। प्राचीन भारत में ये क्षेत्र गहराई से जुड़े हुए थे। तेईस वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने अपना सबसे प्रसिद्ध कार्य आर्यभट्टीय पूरा किया। केवल 121 संक्षिप्त छंदों में उन्होंने ज्ञान का खजाना संघनित किया। अविश्वसनीय रूप से आर्यभट्ट ने पैकी संदेह की एदे की गणना 4 दशमलव स्थानों तक की, 3.1416, और प्रस्तावित किया कि पक्ते तत्सम एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि उन्होंने इस शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया। उन्होंने साइन टेबल पेश की, जिसे अर्धज्या कहा जाता है, जिसने त्रिकोणमिति की नींव रखी, जो ग्रहों की गति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि शून्य की अवधारणा कुछ प्रारंभिक संस्कृतियों में मौजूद थी, आर्यभट्ट के कार्य ने जटिल गणनाओं में एक प्लेस होल्डर के रूप में इसके उपयोग को मजबूत किया। एक ऐसा कदम जिसने गणित में क्रांति ला दी। शून्य की चमक सिर्फ इसकी सरलता में ही नहीं, बल्कि आधुनिक अंकगणित से लेकर डिजिटल कंप्यूटिंग तक सब कुछ संभव बनाने की इसकी क्षमता में निहित है। आर्यभट्ट की खगोलीय दृष्टि ने न केवल उनके समय को, बल्कि आने वाले युगों को भी प्रभावित किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का सटीक अनुमान लगाया और ग्रहों की गति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी गणनाओं ने हमें ब्रह्मांड के बारे में एक नई दृष्टि दी। आर्यभट्ट ने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उनकी खगोलीय दृष्टि आज भी वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आर्यभट्ट का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनकी गणित और खगोल शास्त्र की खोजों ने विश्व भर में वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। उनके कार्यों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और उन्होंने समय की सीमाओं को पार कर दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भारत ने अपने महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री को कई तरीकों से सम्मानित किया है। उनके नाम पर विश्वविद्यालयों, संस्थानों और पुरस्कारों की स्थापना की गई है। हर साल उनकी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो उनके योगदान को याद करते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। आर्यभट्ट का ज्ञान कालातीत है। उनकी गणनाएं और सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक और गणितज्ञों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जो सदियों से प्रासंगिक बनी हुई है। उस सदियों से आर्यभट्ट का जीवन और कार्य एक चमकते सितारे की तरह हैं, जो कभी अस्त नहीं होते। उनकी खोजों ने मानवता को ज्ञान के नए आयाम दिए और उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनके योगदान की गूंज सदियों तक सुनाई देगी।